Good morning, student. Hope you have written question answers of chapter 7 in your biology copy. Now we'll start chapter 8 chemical bonding. This is your chemistry chapter. Structure of atom we have already completed. Now we start chemical bonding. In the chapter on atomic structure, we learned that number of electron in an atom of any element is fixed. We also learned that number of electron in a shell and the electronic configuration is also fixed. The number of electron in an atom is equal to number of proton in its nucleus. Since the charge on a proton is equal but opposite to that on an electron, therefore the atom is electrically neutral. एटॉमिक स्ट्रक्चर में हमने देखा कि किसी भी एटम के किसी भी एलिमेंट के एटम का नंबर जो है दैट इज एटॉमिक नंबर ये फिक्स होता है. फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1, ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8. तो ये जो इनका एटॉमिक नंबर है ये एटॉमिक नंबर डिनोट क्या कर रहा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस. तो ये एटम का नंबर जो है दैट इज एटॉमिक नंबर ये फिक्स होता है. और एक चीज़ हमने पढ़ी कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इस एटम के क्या होते हैं, अराउंड मूव इन अ सर्कुलर पाथ, और उसको हमने बोला था शेल. जैसे कि के शेल, उसकी इलेक्ट्रॉन मतलब कितने होंगे उसमें, तो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, फिर एल है, फिर एम है, फिर एन है. इस तरह से डिफरेंट शेल का और उसकी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी का स्टडी हमने चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर में किया. द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इन इट्स न्यूक्लियस. इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या कैसी होती है, इक्वल होती है, और वो इक्वल है इसीलिए एटम क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है. नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इक्वल टू नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज. यदि हम ऑक्सीजन की बात करते हैं उसका एटॉमिक नंबर 8 है, इसका मतलब उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स है और 8 प्रोटॉन्स है. तो -8 + 8 बिकम 0. then charge on atom is 0 and hence atom is electrically neutral. इसीलिए एटम को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. रीज़न क्या है, द चार्ज ऑन प्रोटॉन इज इक्वल बट अपोजिट टू दैट ऑन इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है. It is observed that some elements found in nature are reactive and others are non-reactive or inert. हमने इस चीज़ को भी पढ़ा है कि जो एलिमेंट्स केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं वो रिएक्टिव होते हैं और जो पार्टिसिपेट नहीं करते उनको हम नॉन रिएक्टिव या इनर्ट बोलते हैं. तो एलिमेंट्स कौन से पार्टिसिपेट करेंगे, जिनके पास क्या है, एक तो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है और उनको ऑक्टेट कंप्लीट करके स्टेबल होना है. ऐसे सारे एलिमेंट केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे और हम उनको रिएक्टिव एलिमेंट्स बोलेंगे. द डिफरेंस इन रिएक्टिविटी कैन बी एक्सप्लेन इफ़ वी लुक एट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ एलिमेंट्स. और इसके लिए हमें उस एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पता होना ज़रूरी है. It is interesting to note that the chemical properties of an element are dependent on the number of electrons present in its outermost shell. हमें और एक चीज़ पता है कि जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ किसके ऊपर डिपेंड है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन इट्स आउटर मोस्ट शेल, जिसको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, वैलेंस शेल बोलते हैं. मैं एग्जांपल देती हूँ ऑक्सीजन का, जिसका एटॉमिक नंबर 8 है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है 2 6.
तो ये 6 इलेक्ट्रॉन्स इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में है, इसलिए हम 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन में है, ऑक्सीजन एटम में है, ऐसे बोल सकते हैं. एंड वी हैव ऑलरेडी ड्रॉन स्ट्रक्चर ऑफ वेरियस एटम्स and their electronic configuration in chapter atomic structure. Elements have 8 electrons in their outermost shell except helium which has 2 electrons do not form compound. और एक चीज़ हमें यहाँ पे सीखनी है, वो कौन सी है कि हमें जो एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन है, इसके लिए अगेन ऑप्शन इज देयर हेलियम, वो ड्यूप्लेक्स फॉर्म करता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, वो सारे कंपाउंड फॉर्म नहीं करते या फिर केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते. दीज एलिमेंट्स आर हेलियम, नियॉन, आर्गन, और ये सारे एलिमेंट जो है ज़ीरो ग्रुप एलिमेंट है, जो कि नोबल गैस एलिमेंट या इनर्ट एलिमेंट के नाम से जाने जाते हैं. मोनो एटॉमिक गैस के फॉर्म में वो एग्जिस्ट होते हैं. तो आप ये सारे देखोगे, हेलियम में है तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स है, नियॉन में आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन है, आर्गन में भी 8 है, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन. तो इनका आउटर मोस्ट ऑर्बिट कैसा है, कंप्लीट है, इसलिए वो क्या करेंगे, केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे. आपका पेट भरा हुआ है और आपके सामने और कोई खाना लाता है, तो आप भले वो बहुत डिलीशियस हो, आपकी बहुत पसंद वाला खाना हो, तब भी आप उसको नहीं खाओगे क्योंकि आपका पेट भरा हुआ है. सेम इज़ द केस हियर. इनका ऑक्टेट कंप्लीट है, इसलिए इनको और इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत नहीं है, इसलिए ये क्या करते हैं, कोई भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं. These gases do not react and they are known as inert gas or noble gas. इसीलिए हम उनको inert gas या फिर noble gas बोलते हैं. For helium, all other inert gases have 8 electron. हेलियम के अलावा, हेलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, वो अपना ड्यूप्लेक्स कंप्लीट करता है. बाकी सारे इनर्ट गैस एलिमेंट में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 है. तो हमें इस इंफॉर्मेशन से क्या पता चला कि इलेक्ट्रॉन्स जिनकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 से कम है, वो सारे एलिमेंट्स पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन. एंड atoms of the elements having 8 electron in their outermost orbit are non-reactive, do not participate in chemical reaction. Now next is ionic bonds. केमिकल बॉन्ड का एक पहला टाइप है आयोनिक बॉन्ड. ये बॉन्ड क्या होता है, आयोनिक बॉन्ड तो बात करते हैं, बट किसी दो चीज़ों को, दो इंसानों को जोड़ने वाला ऐसा कुछ चीज़ है. आप और आपके फ्रेंड, इनमें कुछ क्वालिटीज़ सेम है, या आपको उनकी कुछ अच्छी लगती है और उनको आपकी कुछ क्वालिटीज़ अच्छी लगती है, इसलिए दोनों के बीच में एक बॉन्ड बन गया. इसी तरह से ये जो एलिमेंट्स है, ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं. कोई इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, जिसको ज़रूरत है वो एक्सेप्ट करेगा, जिसके पास एक्सेस है वो डोनेट करेगा. और इस तरह से वो क्या होते हैं, बंध जाते हैं और फॉर्म अ कंपाउंड. और वो जो बॉन्ड उनके इसमें फॉर्म होता है, उनको हम बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड. क्लियर? नाउ those elements that have less than 8 electron in the outermost shell of their atoms try to complete the octet. That is, they try to attain inert gas configuration by reacting with other atoms. The other atom can be of the same element or from a different element. हर एटम की या हर एलिमेंट की टेंडेंसी है कि वो क्या करे, ऑक्टेट अपना कंप्लीट करे, मतलब अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स ले और वो इनर्ट गैस के जैसा बिहेव करे. एवरी एलिमेंट हैज़ अ टेंडेंसी टू अटेन इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन.
इसलिए वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट और डोनेट करते हैं। Let us try to understand the above statement by looking at sodium chloride, which you may know as common salt. हम लोग रोज़ खाने में नमक खाते हैं, उसका केमिकल नाम है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड इज़ फॉर्म बाय एलिमेंट्स, ये दो एलिमेंट से बना हुआ है। जब नाम सोडियम क्लोराइड है तो डेफिनेटली इसमें दो एलिमेंट्स है, एक सोडियम है और दूसरा क्लोरीन है। तो ये जो सोडियम क्लोराइड है ये दो एलिमेंट से बना हुआ है, ठीक, सोडियम एंड क्लोरीन। द एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम एंड क्लोरीन, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, क्लोरीन का 17 है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281, 2 + 8 10, 10 + 1 11, हियर 11 एटॉमिक नंबर, क्लोरीन 17, 287। नाउ क्लोरीन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में आप देखोगे तो 7 इलेक्ट्रॉन है और सोडियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक। तो सोडियम को अपना ऑक्टेट यदि कंप्लीट करना है, क्या करेगा सोडियम, सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन यदि डोनेट करता है तो उसका पेन अल्टीमेट शेल जो है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और क्लोरीन यदि 1 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है तो 7 + 1 8 हो जाएगा। इस तरह से क्या हो जाएंगे, दोनों का फ़ायदा इसमें है, राइट। ये 1 इलेक्ट्रॉन को दे देगा तो इसके 8 हो जाएंगे, और इसका 1 चला गया तो यहाँ तक इसका क्या हो गया, ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट हो जाएगा जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। नाउ सी, सोडियम एटम 281 हैविंग ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट शेल, यहाँ पे देखोगे तो 1 ही इलेक्ट्रॉन है, और क्लोरीन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने हैं, 7 है। ये 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा तो इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में आ जाएंगे 2,8, बट इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे ये एटम है एंड नाउ इट फॉर्म आयन। आयन का मतलब होता है कि चार्ज पार्टिकल, जिसके ऊपर चार्ज होता है, पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। तो यहाँ पे क्या हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफ़र हुआ, तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ 2,8, और यहाँ पे ये 7 इलेक्ट्रॉन थे, एक एक्सेप्ट हो गया मतलब 1 ऐड हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेस आ गया, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है इसलिए क्लोरीन बिकम नेगेटिवली चार्ज, और सोडियम के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आया क्योंकि यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। 11 प्रोटॉन 11 प्लस 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्लस, तो टोटल चार्ज सोडियम के ऊपर +1 आया। ये चीज़ क्लियर हुई। फिर हम क्लोरीन की बात करते हैं तो क्लोरीन के पास जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन, तो 17 प्रोटॉन थे क्योंकि एटॉमिक नंबर 17 है, बट इलेक्ट्रॉन एक ज़्यादा का आ गया 18 इलेक्ट्रॉन। तो इसका टोटल चार्ज हम निकालते हैं तो +17 - 18 बिकम -1, इसलिए हमने क्लोरीन के ऊपर -1 चार्ज लिखा। वी सॉ दैट सोडियम एटम हैज़ 2 इलेक्ट्रॉन इन इट्स के शेल, डेफिनेटली पहला शेल के शेल होता है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, 8 इन द एल शेल एंड 1 इलेक्ट्रॉन इन एम शेल। One possibility to attain the octet configuration is that sodium electron loses the 1 electron present in its M shell, and then it will be left with 2 electron in K shell and 8 in the L shell, जो कि हमने अभी देखा। The second possibility is that sodium can accept 7 इलेक्ट्रॉन। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि यदि सोडियम ये सारे 7 के 7 इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो उसका 288 हो जाएगा और इसका 28 हो जाएगा क्लोरीन का। दैट पॉइंट इज़ क्लियर। यदि ये 7 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन अपने डोनेट कर देता है सोडियम को तो यहाँ पे 1 + 7 8 हो जाएगा, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 288, और यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद पेन अल्टीमेट ऑर्बिट में कितने आए, 8 इलेक्ट्रॉन। 8 मीन्स स्टेबल। The atomic number of sodium is 11, which means that its atom has 11 proton in the nucleus and 11 electrons in shell.
An atom is electrically neutral because number of positively charged. So many times it is given and it is very important question asked so many times to the students. An atom is electrically neutral because the number of positively charged particle in its nucleus is equal to the number of negatively charged particle in its shell. This question is very important. Why atom is electrically neutral? If the atom gains an electron, it becomes negatively charged. जब कोई एटम क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है जिसको हम एनायन बोलते हैं। और जो एटम इलेक्ट्रॉन को लूज करता है वो क्या कहलाता है, कटायन, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। द चार्ज ऑन आयन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस्ट। जितने इलेक्ट्रॉन गए या जितने इलेक्ट्रॉन आए उतना चार्ज उस आयन के ऊपर आता है। जो आयन को या इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है वो होता है एनायन, और जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है वो होता है कैटायन। Atom loses electron, become positively charged, cation. Atom gain electron, become negatively charged, anion. What you have to remember? What is cation? What is anion? And what is charge? किसी भी आयन के ऊपर का चार्ज हमें बताता है कि वो कितने इलेक्ट्रॉन गेन किया है या कितने इलेक्ट्रॉन उस आयन ने डोनेट किए हैं। Now we will consider the chlorine atom. Chlorine can also achieve inert gas configuration in two ways, either by gaining 1 electron or by losing 7 electron. बहुत सिंपल सी बात है, क्लोरीन को यदि अपने आप को स्टेबल करना है तो वो एक इलेक्ट्रॉन लेगा या फिर 7 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा। इफ क्लोरीन एक्सेप्ट 1 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन यदि 1 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है तो क्या हो जाएगा, इट विल हैव 2 इलेक्ट्रॉन इन के शेल, 18 एल शेल एंड 18 एम शेल, और वो फॉर्म करेगा क्लोरीन नेगेटिव आयन। या फिर वो 7 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है तो उसके ऊपर चार्ज आएगा 7+। द न्यूक्लियस ऑफ सोडियम एटम इज़ नॉट कैपेबल। ये 7+ आयन समझ में आया क्योंकि ये 7 इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट किए, तो 7 इलेक्ट्रॉन की उसमें कमी आ गई, 7 प्रोटॉन ज़्यादा हो गए, इसलिए 7 पॉजिटिव, और डोनेट किया इसलिए वो क्या था, कटायन। पॉजिटिव आयन कटायन, नेगेटिव आयन एनायन। The nucleus of sodium atom is not capable of holding on to 7 extra electron. But सोडियम का जो न्यूक्लियस है वो और एक्स्ट्रा 7 इलेक्ट्रॉन को क्या नहीं कर सकता है, ले नहीं सकता है। सोडियम का घर छोटा है और 7 मेहमान के लिए उसके यहाँ जगह नहीं है। Similarly, it is difficult for chlorine atom to lose 7 electron and form Cl7 negative ion. और क्लोरीन भी अपने 7 इलेक्ट्रॉन देने को तैयार नहीं है। This means that it is easier for sodium atom to lose an electron and for chlorine atom to gain 1 electron. But 1 इलेक्ट्रॉन सोडियम को देना और क्लोरीन को एक्सेप्ट करना आसान है, इसलिए सोडियम फॉर्म पॉजिटिव आयन बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन एंड क्लोरीन फॉर्म Cl नेगेटिव आयन बाय एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन। इस तरह से हमने नमक की कहानी को समझा। सोडियम क्लोराइड, सोडियम एंड क्लोरीन। Atomic number of sodium is 11, atomic number of chlorine is 17। इस डायग्राम को आप अच्छे से ड्रॉ करोगे और इसके ऊपर जो चार्ज आए हैं इसको भी अच्छे से समझोगे। पॉइंट इज क्लियर। ड्यू टू अपोजिट चार्जेस, सोडियम एंड क्लोराइड आयंस आर अट्रैक्टेड टू ईच अदर एंड आर हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टू फॉर्म सोडियम क्लोराइड। इस तरह से ये क्या करता है, एक आयनिक कंपाउंड फॉर्म करता है सोडियम क्लोराइड। दो अपोजिटली चार्ज आयंस आएंगे तो डेफिनेटली उनके बीच में होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन,
और वो कंपाउंड फॉर्म करते हैं सोडियम क्लोराइड। यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ आयन हुआ, पहले आयन में कन्वर्ट हुआ एटम और वो बॉन्ड बना, इसलिए उस बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, आयोनिक बॉन्ड। क्या होता है, एटम का कन्वर्शन आयन में होता है और फिर बॉन्ड फॉर्म होता है, इसलिए नाम है आयोनिक बॉन्ड। द टाइप ऑफ बॉन्ड फॉर्म इन दिस वे इज कॉल्ड आयोनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड। उसका दूसरा नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड, या फिर हम उसको क्या बोलते हैं, आयोनिक बॉन्ड। आई थिंक आयोनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड इज क्लियर टू यू। द कंपाउंड फॉर्म इन दिस मैनर आर कॉल्ड इलेक्ट्रोवैलेंट और आयोनिक कंपाउंड, और ऐसे कंपाउंड को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट या फिर आयोनिक कंपाउंड। इट शुड बी नोटेड दैट सोडियम क्लोराइड डज नॉट exist as a single molecule but as an aggregate of oppositely charged ions। जब हम सोडियम क्लोराइड की बात करते हैं तो अकेला सोडियम और अकेला क्लोरीन एटम इसमें नहीं होता है। यहाँ पे क्या है, बहुत सारे सोडियम और क्लोरीन के मॉलिक्यूल्स एक साथ दिखते हैं। जैसे यहाँ 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर दिखाया है आपको सोडियम क्लोराइड का, तो एक सोडियम के यहाँ पे दिख रहा है आपको, एक सोडियम का एटम है, आयन है, और उसके अराउंड कितने हैं, ये आपका क्लोरीन है और ये ब्राउन कलर का आपका है Cl सराउंडेड बाय सोडियम एंड सोडियम सराउंडेड बाय क्लोरीन। ऑब्जर्व दिस 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम। इस स्ट्रक्चर को आप अच्छे से देखो। यहाँ पे सोडियम सराउंडेड बाय, ये सोडियम है आपका, और यहाँ पे Cl सराउंडेड, ये आपका ब्राउन कलर का Cl है, तो ये सोडियम है सराउंडेड बाय क्लोरीन। ये किससे सराउंड हुआ है, क्लोरीन एटम से। दिस वन इज योर क्लोरीन, ये देखो ये इससे पूरा सराउंड है। और यहाँ पे बात करोगे आप तो ये जो आपका क्लोरीन है ये किससे सराउंड हुआ है, सोडियम से। 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाया है अच्छे से। I think this point is clear to you. Now you write down short note